एक और इम्पोर्टेंट जो पार्ट होते हैं नंबर सिस्टम का जो बचा हुआ है वो है विभक्ति का नियम। विभक्ति के नियम से संबंधित वीडियो हम अभी डाल रहे हैं, अभी विभक्ति से नियम संबंधित हम बातें बता रहे हैं जो कि आपको गणना करने में बहुत ही मदद करेगा। और देखिए इस चीज़ से कुछ सीखने का कोशिश कीजिए और आने वाले कंपटीशन के एग्जामिनेशन में आप उससे फ़ायदा उठाइए। विभक्ति का नियम क्या होता है, तो पहले 2 से चालू होता है। 2 से विभक्ति का नियम क्या होता है, जिस किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे सिर्फ 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह सभी संख्या 2 से विभक्त हो जाएगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि अगर 176 है, 988 है, 1026 है, ये जितने संख्या हैं सब 2 से विभक्त होके, चूँकि इसके इकाई स्थान पे 6 है, इसके इकाई स्थान पे 8 है और इसके इकाई स्थान पे 6 है। यानी कि अगर 0, 2, 4, 6, 8 होता है, ये 10 अंकों में से 5 सम यूनिट होता है तथा 1, 3, 5, 7, 9 है, ये 5 विषम यूनिट होते हैं। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर अगर ये 5 आ जाए तो वह सम संख्या होगा। सम मतलब 2 से विभक्त होना। और अगर ये आता है तो ये विषम संख्या होगा, अर्थात कि यह 2 से विभक्त नहीं होगा। यानी आपने सीखा कि 2 से विभक्ति होने का नियम होता है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से विभक्त हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 3 से विभक्ति का नियम। 3 से विभक्ति, यदि किसी संख्या के 3 से विभक्ति का नियम है कि यदि किसी संख्या के अंकों के योग हैं 3 से विभक्त हो जाए, जैसे कि 1, 7, 3 और 2। आपसे ये पूछा जाए कि 7, 3, 2 यानी कि 732 है, वो 3 से विभक्त होता है, तो आपको करना क्या है कि 7 और 3, 10, 2, 12। हाँ, 12 है, वो 12 उसके अंकों का योग है, 3 से विभक्त हो रहा है तो ये संख्या 3 से भी विभक्त हो जाएगा। यानी 3 से विभक्ति का नियम यह हुआ कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से विभक्त हो जाएगा। अब आते हैं 4 से विभक्ति का नियम। 4 से विभक्ति का नियम कहता है क्या कि यदि किसी भी संख्या के 4 से विभक्ति का नियम कहता है क्या, यदि भी किसी भी संख्या के 2, 4, 6, 7, 9, 8, 2, 4, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभक्त हो जाता है तो यह पूरा का पूरा संख्या है वो 4 से विभक्त हो जाएगा। 5 से विभक्ति का नियम कहता है इकाई स्थान पे 0 या 5 हो, 0 या 5 हो इकाई स्थान पे, 5 से विभक्त हो जाएगा। 6 से विभक्ति के नियम से पहले आपने एक बात सीखना है कि प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। यानी एक संख्या को ऐसे 2 समान गुणजों में तोड़ना, एक संख्या को ऐसे 2 गुणजों में तोड़ना जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त हो, उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। और अभाज्य गुणनखंड के सहयोग से विभक्ति का नियम और आसान हो जाता है। यानी अगर कोई संख्या अपने प्राइम फैक्टर से विभक्त होता है तो निश्चित रूपेण है कि वह संख्या उस संख्या से भी विभक्त होगा। जैसे कि अगर कोई संख्या जैसे 6 लेते हैं, 6 का प्राइम फैक्टर होता है 2 गुने 3। यदि 2 और 3 से कोई संख्या विभक्त हो रहा है तो निश्चित ही वह संख्या 6 से भी विभक्त होगा। 12 का प्राइम फैक्टर 3 गुने 4, यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभक्त हो रहा है तो निश्चित रूपेण है वह संख्या 12 से भी विभक्त होगा। आगे आप आगे बढ़ते जाइएगा। जैसे कि आपको पूछ दे कि 99, जो संख्या 11 और 6 दोनों से विभक्त हो वो 99 से विभक्त हो जाएगा। आपको पूछ दे 77, जो संख्या 7, 11 दोनों से विभक्त हो 77 से विभक्त हो जाएगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि प्राइम फैक्टर के यूज करके हम विभक्ति का नियम है को बहुत आसान बना सकते हैं। तो 6 से विभक्ति का नियम है वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभक्त होता है 6 से विभक्त हो जाएगा। ऐसे 7 से विभक्ति का नियम, 7 से विभक्ति का नियम कोई यूजफुल है नहीं। 7 का विभक्ति का नियम है पर उसका कोई यूज है नहीं, पर हम यही चर्चा कर देते हैं। दी गई संख्या के इकाई अंक को हम डबल करके और शेष बचे संख्या में से माइनस करें और प्राप्त संख्या यदि 7 से व्यक्त हो जाए, जो कि बकवास है, कोई काम का नहीं, फालतू का है। हाँ, दूसरा क्या होता है, अगर एक अंकों की संख्या 6 बार पुनरावृत्ति हो जाए, यानी 1 है वो 6 बार लिखा हो या 2 है वो 6 बार, इस प्रकार का संख्या 9 के बराबर मिलता है और बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, अगर यदि इस प्रकार का संख्या आपके पास अवेलेबल हो तो वह 7 से विभक्त हो जाएगा। दूसरा ये भी होता है कि यदि 2 अंकों की संख्या 3 बार पुनरावृत्ति है, जैसे कि 3 2 3 2 3 2, यानी 2 अंक 3 बार पुनरावृत्ति होने से बना संख्या है, वो भी 7 से विभक्त हो जाता है। एक और, यदि 3 अंकों की संख्या 2 बार पुनरावृत्ति होने से बने संख्या, 3 अंकों की संख्या 2 बार, जैसे कि 375 375 को साथ में शामिल कर दे, इस प्रकार के बने संख्या भी आपको 7 से विभक्त हो जाएगा। हमने बोर्ड पे लिख के भी दिखाते हैं। अगर ये 7 7 7 7 7 7 7 या
3 3 3 3 3 3, यानी 6 बार सेम अंकों के पुनरावृत्ति होने से बनी संख्या है 7 से विभक्त, ये भी वही है। दूसरा हमने बताया कि 2 अंकों की संख्या 3 बार, जैसे कि 3 2 3 2 3 2 या 2 3 2 3 2 3, इस प्रकार का जो संख्या प्राप्त होगा वो भी 7 से विभक्त होगा। तीसरा, अगर 3 5 1 3 5 1, 3 अंकों के बनी संख्या 2 बार रिपीट हो जाए तो इस प्रकार की बनी संख्या भी 7 से विभक्त होगा। पर ये सब बकवास का है, ये आपको कहीं फायदा नहीं देने वाला है गणना करने के सेंस में, फिर भी जान लीजिए। आगे आता है 8, यानी जो 4 है सेम वही विभक्ति का नियम 8 का है, थोड़ा सा बेसिक उसमें मामूली सा उसमें चेंजिंग है कि 4 से विभक्ति का नियम में कहता था इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, और 8 की विभक्ति में कहता है इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों से बनी संख्या यदि 8 से विभक्त हो जाए तो 8 से विभक्त हो जाता है। 9 से विभक्ति के नियम, जो 3 से विभक्ति का नियम है सेम 9 से विभक्ति का नियम है, यानी 3 के नियम में कहता है कि अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाए, 9 से विभक्ति के नियम में कहता है अंकों का योग 9 से विभक्त हो जाए। यही नियम आगे भी चलेगा, 27 से विभक्ति का नियम होगा कि अंकों का योग 27 से विभक्त हो जाए। तो जो 3 का है वही 9 का है। अब आता है 10 का, जो 5 का है लगभग लगभग वही है 10 का, यानी 5 का इकाई स्थान पे 0 5 हो, 10 से विभक्ति का नियम में कहता है इकाई स्थान पे ओनली फॉर 0 होना चाहिए। लीजिए अब 11 का है, वो बहुत टफ है। 11 का विभक्ति का नियम होता है क्या कि 11 से विभक्ति का नियम है कि यह जो संख्या दिया हुआ है यह संख्या 11 से विभक्त होगा कि नहीं, उसके लिए कहा जाता है क्या कि सम स्थान, दी गई संख्या में सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 0 11 22 आता हो तो वह संख्या 11 से निश्चित विभक्त हो जाएगा। अब हमने लैंग्वेज में इस चीज़ को बताया और हो सकता है कि आप इस बात को ना समझा हो। अब हम इसको प्रैक्टिकली बताते हैं कि ये जो संख्या लिखा हुआ है, संख्या को हमको पढ़ना नहीं कि आखिर लिखा कितना है। हमने अगर लेफ्ट से लिया तो ये पहला और ये तीसरा और ये पांचवा, यानी ये पहला है, तीसरा है, पांचवा, तीनों विषम है, विषम स्थान है, विषम अंक नहीं, विषम संख्या नहीं, विषम स्थान। अगर इधर से काउंट करते हैं, ये दूसरा है, ये चौथा है और ये छठा है। 6 3 9 2 11, 7 और 5 12 6 18, यानी इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, वो या तो 0 11 या 22, ये तीनों में से कोई नहीं आ रहा है, या 33 भी आगे 11 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो ये विभक्त नहीं होगा। जैसे कि 7 और 3 लिख दिए हैं, 2 और 6 लिख दिए, यह संख्या 11 से विभक्त होगा, अवश्य विभक्त होगा। 7 2 9 और 6 3 9, यानी दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, या 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। ऐसे 12 के विभक्ति का नियम आपसे पूछे तो वह सभी संख्या जो 4 और 3 दोनों से विभक्त हो जाए, यानी कि प्राइम फैक्टर पे जाना है। 14 से विभक्ति का नियम, वह सभी संख्या जो 7 और 2 दोनों से विभक्त हो जाए, तो 7 का नियम हमने बताया नहीं, पर आप पकड़ सकते हैं कि 2 से विभक्त नहीं हो रहा है तो 14 से भी निश्चित विभक्त नहीं होगा। अब बीच में आ गया 13 से विभक्ति का नियम। अब 13 से विभक्ति का नियम क्या होगा, तो 13 का विभक्ति का नियम क्या होता है कि जो 7 वाला था कि अगर कोई संख्या 6 बार पुनरावृत्ति हो जाता है, बनी संख्या 13 से विभक्त हो जाएगा। या ये भी होता है कि 3 अंकों से बनी संख्या 2 बार पुनरावृत्ति हो जाए तो इस कंडीशन में भी 13 से विभक्त होगा। या 2 अंकों की संख्या 3 बार पुनरावृत्ति होने से बनी संख्या भी 13 से विभक्त हो जाता है। अब 11 से क्या होता है, 11 से भी अगर एक अंकों की संख्या 6 बार पुनरावृत्ति हो जाए, 6 बार पुनरावृत्ति हो जाए तो भी, या 2 बार पुनरावृत्ति हो जाए, 4 बार पुनरावृत्ति हो जाए, 6 बार पुनरावृत्ति हो, 8 बार पुनरावृत्ति हो जाए, तो इस प्रकार के बनी सभी संख्या है वो 11 से विभक्त होंगे। 11 से विभक्ति का नियम और एक है कि जैसे कि हमने ये 2 अंकों की संख्या 3 2 2 3 2 3 और 2 3, ये संख्या नहीं, आपको लेना है 3 2 1 3 2 1, यानी 3 अंकों की बनी संख्या 2 बार पुनरावृत्ति हो, जैसे 3 1 4 4 2 6, ये 6, यानी कि 3 अंकों की संख्या 2 बार पुनरावृत्ति होने से बनी संख्या भी 11 से पुनः विभक्त होता है, राइट। यानी ये विभक्ति का नियम यूज करके 25 का भी ऐसा होता है कि इकाई और दहाई पे 0 हो या 25 के मल्टीपल में हो, 25 50 75 हो, तो ये 25 का होता है। मेनली रूप से आपको 1 से लेकर 11 तक चाहिए। अगर आगे भी आपको जरूरत पड़ता है विभक्ति का नियम तो आप प्राइम फैक्टर का यूज करें। प्राइम फैक्टर एक संख्या को ऐसे 2 गणों में तोड़ना जिसका इससे 1 प्राप्त होता हो, और अगर कोई संख्या अपने प्राइम फैक्टर से विभक्त होता है तो निश्चित है कि वह संख्या अपने ओरिजिनल संख्या से भी यानी बेस संख्या से भी विभक्त होगा। यह था विभक्ति का नियम।
आगे भी इसी प्रकार से आता रहेगा नंबर सिस्टम का। हमने 10 एग्जाम्पल बताया है। पूरे चैप्टर यानी एस चंद 3 राइटर के जितने भी चैप्टर है, जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल सहित सभी आपको प्लेलिस्ट में चैप्टर बाय चैप्टर करके मिलेगा। और हमें होप है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक उसको शेयर करें।